हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन एसिटिलाइड आयन के साथ देखेंगे। तो एसिटिलाइड आयन क्या होता है? अगर आपके पास कोई एक अल्काइन है, जैसे मान लीजिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये अल्काइन आपको दिया हुआ है, इसमें से हाइड्रोजन को रिलीज कर दीजिए, यानी H+ को हटा दीजिए, तो जो स्पेसिस बचेगा उसको हम लोग एसिटिलाइड आयन बोलते हैं। यानी H+ रिलीज करिएगा तो जो करस्पॉन्डिंग एनायन बना उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलाइड आयन। ये निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसिस है। तो एसिटिलाइड आयन इसलिए बनता है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी यहाँ से H+ लूज हो सकता है। अल्काइन दो तरीके का होता है, एक टर्मिनल अल्काइन, दूसरा इंटरनल अल्काइन। जैसे मान लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इस केस में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो चेन के अंदर में है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल अल्काइन। ये कैसा अल्काइन है? ये है इंटरनल अल्काइन। तो इंटरनल अल्काइन में तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन की बात ही नहीं है। अगर आपके पास टर्मिनल अल्काइन होता, जैसे ए वाला, तो इस केस में जो हाइड्रोजन है ये कैसा अल्काइन है? टर्मिनल, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है लास्ट में है, टर्मिनल पोजीशन पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइन में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। इसका रीजन ये है कि इसका जो कंजुगेट एनायन है, जो एसिटिलाइड आयन है, ये स्टेबलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp है, यानी जो निगेटिव चार्ज है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, s कैरेक्टर 50% है, न्यूक्लियस के पास है, यानी निगेटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज्ड है। इसीलिए यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एनायन है वो स्टेबलाइज्ड है। किससे स्टेबलाइज्ड है? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, इसलिए आपका निगेटिवली चार्ज स्टेबलाइज्ड है। इसलिए हम लोग कहेंगे टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जो इस H+ को लूज करने से जो स्पेसिस बन रहा है, यानी एसिटिलाइड आयन, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ऐसा न्यूक्लियोफाइल बेसिकली आप पहले भी देख चुके हैं, कार्बन न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब जिसमें कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। जैसे कि एग्जांपल आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2MgBr, इसको लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पे प्लस है, इस कार्बन पे माइनस है, यानी कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, कार्बन से अटैक होगा। दूसरा सिचुएशन CN-, इस केस में भी आपका कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। तो ये सब जो है न्यूक्लियोफाइल है, और किस एटम से अटैक होगा? कार्बन एटम से अटैक होगा, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है वो कार्बन एटम पे। अगर ऐसा होगा तो क्या बनेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड। यानी हम कह सकते हैं कि एसिटिलाइड आयन जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास एल्डिहाइड कीटोन दिया हुआ है तो एसिटिलाइड आयन कैसे रिएक्ट करेगा। मान लीजिए आपके पास एक कीटोन दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, आपके पास एसिटिलाइड आयन है। यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, C है, CH3 है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक कर देगा और इस बॉन्ड को आप ओपन कर लीजिए। अगर ऐसा करिएगा तो क्या हो जाएगा? CH3C, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपका एक CH3 ग्रुप लगा होगा। तो ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, और आपको प्रोडक्ट क्या मिला? आपको जो प्रोडक्ट मिला वो अल्कोक्साइड आयन मिला। अब इस अल्कोक्साइड आयन को अगर एसिडिफाई कर लीजिए तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो कौन सा एसिड यूज करें?
जनरल H3O+ या जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इस केस में हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पिरिडीनियम साल्ट। वीक एसिड है, क्यों ऐसा यूज करते हैं इसको अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास पिरिडीनियम साल्ट है जो वीक एसिड है, तो इसको हम लोग प्रोटोनेट कर सकते हैं और फाइनली जो है एक अल्कोहल बना सकते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे CH3। तो इस तरह से हम लोग प्रोटोनेट करके फाइनल अल्कोहल बना सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जनरली हम लोग एसिडिफिकेशन जो है H3O+ के साथ करते थे मगर इस रिएक्शन में नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HBr या कोई और एसिड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इस केस में पिरिडीनियम का साल्ट जो कि वीक एसिड है इसको यूज कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि इसका रीजन क्या होगा। बेसिकली अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करिएगा तो H+ इलेक्ट्रोफाइल भी है, वो क्या करेगा ट्रिपल बॉन्ड पे जाकर के अटैक कर देगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड भी यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देगा। हम नहीं चाहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन हो, इसीलिए हम लोग वीक एसिड यूज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में एसिडिफिकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कभी भी यूज में नहीं आएगा। पिरिडीनियम का साल्ट है वो वीक एसिड है, वहीं एसिडिफिकेशन में आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो प्रोडक्ट बना फाइनल प्रोडक्ट, इधर को हम लोग अगर अल्काइन कहें तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ? AOH ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी अल्काइन। यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोक्सी अल्काइन। यही आपका इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी अल्काइन। तो अगर आप किसी एसिटिलाइड आयन को अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको अल्फा हाइड्रोक्सी अल्काइन मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि एसिटिलाइड आयन आप बनाएंगे कैसे? जैसे शुरू में हमने एसिटिलाइड आयन ले लिया था। एसिटिलाइड आयन कैसे बनाते हैं? ये बेसिकली हम लोग अल्काइन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि आपके पास अगर कोई अल्काइन है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसको आप NaNH2 के साथ रिएक्ट कर दीजिए। Na+ NH2-। स्ट्रॉन्ग बेस है। NaNH2 क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा? अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा, यानी CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे माइनस सोडियम के साथ साल्ट बनाएगा और अमोनिया जो है आपका रिलीज हो जाएगा। NH3 जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एसिटिलाइड आयन बना सकते हैं। तो अभी जो भी हमने देखा, जो रिएक्शन देखा, इसको यूज करके कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो बातें और क्लियर होगी। आपको कुछ कंपाउंड प्रिपेयर करना है और जिसमें आप एसिटाइलिन का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल जो है दिया हुआ है, यानी ये गिवन है और आपको कुछ कंपाउंड प्रिपेयर करना है आपको, यानी सिंथेसिस करना है। पहला जो कंपाउंड है जो कि आपको प्रिपेयर करना है वो HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CHOH CH2 CH3। आपको एक कंपाउंड प्रिपेयर करना है और जो भी रिएक्शंस अभी हमने डिस्कस किए हैं वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करिएगा इसको। यहाँ से बॉन्ड को तोड़ के देखिए, ए वाला जो पार्ट है वो अल्काइन से आ रहा और ए वाला जो पार्ट है किसी अल्डिहाइड पे अटैक हुआ होगा, क्योंकि कितने डिग्री का अल्कोहल है? ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। यानी किस पे अटैक हुआ होगा? अल्डिहाइड पे। यानी अल्डिहाइड इधर का पार्ट है और इधर का पार्ट क्या है? अल्काइन। अल्काइन है आपका। तो रिएक्शन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले एसिटिलाइड आयन बनाइए। तो यहाँ पे हम लोग विस्तार से लिखते हैं। आपके पास ये दिया हुआ था मॉलिक्यूल, इसको आप NaNH2 से रिएक्ट कर दीजिए तो आपको एसिटिलाइड आयन बन जाएगा, जैसा कि अभी हमने कहा था।
ये एसिटिलाइड आयन बन गया, सोडियम के साथ साल्ट में रहेगा, अमोनिया गैस रिलीज होगा, उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। दूसरा, इसको किससे रिएक्ट करिएगा, इधर का आपको कीटोन लेना, अल्डिहाइड लेना है, 3 कार्बन का होगा, यानी 1 2 3, यही अल्डिहाइड आपका है। इस पे अटैक कर दीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक अल्कोक्साइड आयन होगा, H C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH2, यहाँ पे CH3। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करना है। कौन सा एसिड लेते हैं, बी की एसिड, पिरिडीनियम का साल्ट, NH प्लस Cl माइनस, यही मोलिक्यूल आप लोग लेते हैं। तो इसका जो है एसिडिफिकेशन हो जाता है, यानी एक कंपाउंड आपको फाइनली बन के तैयार हो जाता है, जो कि आपको बनाना था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको ए अल्कोहल बनाना है, COH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ। अब देखिए क्या है, वंस अगेन ये अल्फा हाइड्रोक्सी अल्काइन है, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, और इधर आपका अल्काइन ग्रुप लगा हुआ, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी अल्काइन है। कैसे बनाइएगा इसको, आपको फिर से एसिटिलाइड आयन, यानी ए वाला जो पोर्शन है इधर साइड का वो एसिटिलाइड आयन से आया है, और इधर का पोर्शन अल्डिहाइड से आया है। तो क्या हो जाएगा स्टेप्स, आपको ये दिया हुआ है, यानी कि आपको शुरू में दिया हुआ था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ आप बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ लेना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा NaNH2, NaNH2 लीजिएगा तो आपको एसिटिलाइड आयन बन जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या लेना पड़ेगा, आपको एक अल्डिहाइड लेना पड़ेगा, PHCHO, क्योंकि इधर का अल्डिहाइड क्या है, इधर का अल्डिहाइड है PHCHO, यही तो अल्डिहाइड है इधर का। और तीसरा स्टेप में इसको एसिडिफाई करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग बीक पेरिडीनियम एसिड के साथ या पेरिडीनियम क्लोराइड के साथ, जो कि एक बीक एसिड है, उससे ट्रीट करेंगे, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सेम चीज एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, OH H C ट्रिपल बॉन्ड CH। जो नेक्स्ट का प्रिपरेशन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस केस में आपको बनाना है CH3 COH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर आपको CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए, इधर एसिटिलाइड के इधर भी जुड़ा हुआ, इधर भी जुड़ा, यानी 2 बार एसिटिलाइड आपको बनाना पड़ा है, डाई एसिटिलाइड। एक ही बार में टैग सारा नहीं करिएगा, सीक्वेंस में करिए। इधर से कैसे जुड़ेगा, ये अल्काइल हैलाइड से आ सकता है, एसिटिलाइड आयन बना होगा, अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया होगा। और इधर किधर से आ सकता है, ये 3 डिग्री का अल्कोहल है। कितने डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री का, यानी कीटोन रहा होगा, यानी इधर का आपका कीटोन है जिस पर कि जाकर के अटैक किया होगा। तो कैसे करिएगा इस पूरे प्रोसेस को, तो शुरू करते हैं हम लोग। आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CHA दिया हुआ रहता है, शुरू में दिया हुआ, इसका एसिटिलाइड आयन बनाइए, NaNH2 के साथ इसको रिएक्ट करिएगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिटिलाइड आयन बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, सोडियम के साथ प्लस चार्ज, और अमोनिया गैस आपका रिलीज हो गया। अब जब ये एसिटिलाइड आयन बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप में इस एसिटिलाइड आयन को आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर दीजिए। क्या अल्काइल हैलाइड लीजिएगा, CH3 CH2 Br, इस पे अटैक करेगा, Br को भगा देगा, सिंपल सा रिएक्शन है। CH C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर साइड में CH2 CH3 ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना, इधर भी आपको जोड़ना है, तो एक बार फिर से एसिटिलाइड आयन आपको बनाना पड़ेगा, यानी इसको एक बार फिर से NaNH2 से रिएक्शन करिए। ऐसा करिएगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज
कार्बन CH2CH3। अब जब ये बन गया एसिटिलाइड आयन, या सोडियम के साथ साल्ट बना रहेगा Na+, इसको रिएक्ट कर दीजिए कीटोन से। आपको कीटोन क्या लेना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही कीटोन आपको लेना पड़ेगा। इस पे अटैक कर देगा और इसके बाद आपको एसिडिफाई करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको एसिडिफाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, CO- और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2CH3, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसको एसिडिफाई कर लीजिए तो आपको जो कीटोन बनाना था वही कीटोन बन जाएगा। एसिडिफिकेशन करने के लिए आपको पिरिडीनियम क्लोराइड यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उस पर कोई रिएक्शन हो। तो इस प्रोसेस को देखिएगा, तो आपने पहले क्या किया, पहले एक अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया एसिटिलाइड आयन का, फिर क्या किया, फिर एक कीटोन पे अटैक किया, किसका, एसिटिलाइड आयन का। कोई बच्चा ऐसा सोच सकता था कि पहले कीटोन पे अटैक कर लेते हैं फिर अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेंगे, बट वो जो प्रोसेस होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि अभी आप देखिएगा उसका रीजन क्या है। इसको हम डिटेल में दिखाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि एसिटिलाइड आयन का पहले अटैक कर दीजिए कीटोन पे। तो मान लीजिए जिस इसका अल्टरनेटिव है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एसिटिलाइड आयन का अटैक करके जो प्रोडक्ट होगा वो हम डायरेक्टली बना दे रहे हैं। यहाँ पे OH होगा, CH3 होगा, CH3 होगा। ये हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया है कि एसिटिलाइड आयन बना लिया आपने, उसके बाद आपने कीटोन पे अटैक कर दिया। अब चाहते हैं आप कि एक बार फिर से एसिटिलाइड आयन बना लें और उसके बाद अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर दीजिएगा, उसके बाद अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर दीजिएगा। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि जो NH2- है इस OH ग्रुप का हाइड्रोजन ले लेगा और ये O- बन जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन कभी ले ही नहीं पाएगा, यानी CH जो है वो कम एसिडिक है, OH ज़्यादा एसिडिक है, इसीलिए जो हम लोग चाह रहे थे वो नहीं हो पाएगा। यानी आपको ध्यान रखना कि पहले किसका अटैक करना है, पहले आपको एसिटिलाइड आयन का अल्काइल हैलाइड पे अटैक करना है, नेक्स्ट स्टेप में कीटोन पे अटैक करना है। एक फाइनल एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे। तो आपको जो फाइनल एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल, उसमें आपको एक एस्टर दिया हुआ है RCOOET। इस एस्टर पे आपको रिएक्शन करना है CH ट्रिपल बॉन्ड C एसिटिलाइड आयन का, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ऐसा कुछ है। यहाँ पे लोन पेयर आप दिखा सकते हैं, और इसको आपने एक्सेस में लिया है। ये जो एसिटिलाइड आयन है वो एक्सेस में दिया हुआ आपको, और नेक्स्ट स्टेप में आपने पेरिडीनियम के साल्ट से एसिडिफिकेशन कर लिया है। आपको बताना है कि क्या इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, आपको ये बताना है। तो अब देखिए, एस्टर में न्यूक्लियोफाइल का अटैक तब होता है तो दो बार होता है। पहला अटैक में एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, और दूसरा स्टेप में एडिशन होता है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिख देते हैं। पहला स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पहला स्टेप में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और OET ग्रुप को हटा करके जो न्यूक्लियोफाइल है वो आप सिंपली जा करके जोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे एसिटिलाइड आयन का अटैक होगा, यानी सेम चीज C ट्रिपल बॉन्ड CH इधर से अटैक कर देगा, और ये तो पहले से ही लगा हुआ था, और O पे माइनस बनाएगा। लेकिन जो O पे माइनस है फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा, क्योंकि B के एसिड आपने नेक्स्ट स्टेप में लिया है, तो आपको OH बन जाएगा। तो इसमें देखिए 2 बार एसिटिलाइड आयन आपका अटैच हुआ,
यानी एस्टर होगा या फिर एसिड का क्लोराइड होगा तो इसमें 2 बार अटैच होगा। ये सेम चीज है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे भी तो यही किया था आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को 2 बार अटैच किया था। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एसिटिलाइड आयन जो है अल्डिहाइड कीटोन पे या फिर एस्टर पे कैसे रिएक्शन करता है। एसिटिलाइड आयन बनाने का तरीका है, एसिटाइलिन को या जो टर्मिनल अल्काइन है उसको NaNH2 से रिएक्ट करिए, अमोनिया रिलीज होता है, एसिडिक हाइड्रोजन एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेसिस बनाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हम आपसे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अल्डिहाइड कीटोन के कुछ और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।